नहीं बलात्कारी हैं। और ये जो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत की आप बात करते हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनकी बीवियां हैं और ये इनको Y+ और एक और आरोप लगा रहे उनकी रखेले हैं। ये माफिया कौन है कौन नहीं ये तय कोर्ट करेगी। आप तय नहीं करने वाले, आप कोर्ट से पहले ही बुलडोजर चलवाते हैं। किसान कभी जवान कभी पहलवान। तो अब ये याद रखिए, अब ये नाटक नहीं चलेगा। कर्नाटक में तो आप एक नाटक लेकर आए थे लेकिन वो नाटक कामयाब नहीं हुआ और ऐसे ही जनता बताएगी आपको कि केंद्र में भी आपका नाटक चलेगा। महिलाएं हैं ना, आपको पता है वो स्मृति ईरानी का नाम तो सुना ही होगा। जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सिलेंडर पे बैठ गई थी मोहतरमा आके। आज सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हो गए दिखाई नहीं दे रही है। और एक बेटी इंसाफ मांग रही है। अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है? कहाँ? तलाक 4 तलाक 5 तलाक। अरे देश का भविष्य सुधारो ना, किसी के पर्सनल मैटर में घुस के उसको नहीं सुधार सकते। देश में रोजगार चाहिए, रोजगार। नहीं ये पर्सनल था। अच्छा ठीक है, 3 तलाक लिया, मान लीजिए आदमी ने 1 मिनट 3 तलाक ले लिया, 3 तलाक के बाद क्या हुआ? वो तो चला गया जेल 3 महीने की। बच्चे का पालन पोषण, पत्नी का पालन पोषण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे? मोदी जी ने कुछ सेट नहीं किया ना। तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद लड़की तो बेसहारा हो गई। आपने नहीं क्या हुआ? कौन सा इंसाफ हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। उस लड़की के साथ तो कोई इंसाफ नहीं, उसका तो शौहर जेल चला गया। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? खाना कौन पूछेगा उसको? खर्चा कौन पूछेगा? उसके मायके वाले आके पूछेंगे। अरे आप वाकई अगर वाकई सच में अगर मुस्लिम बहनों के हितैषी होते तो आप 2000 माहाना मुस्लिम लड़कियों के लिए बांध देते। तलाक देने के बाद उसके शौहर जब जेल चला जाएगा तो माहाना 2000 रुपए उस औरत को मिलेंगे जिसका तलाक हुआ है। तब था इंसाफ मुस्लिम बहनों के साथ। ये इंसाफ किया है आपने? इंसाफ नहीं किया। इसमें मर्द की भी गर्दन फंसाई है आपने और औरत की भी फंसाई है गर्दन। ठीक है, ये तलाक वलाक का मसला हल ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। अभी आप है अपनी बीवी से आप लड़के, अगर पता है आप निर्दोष है पर आपको तभी दहेज के मामले में अगर अंदर फेंक दिया जाए तो आप तो निर्दोष है ना। तो इंसाफ तो महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ दोनों के साथ होना चाहिए, एक के साथ इंसाफ नहीं है। इंसाफ दोनों के साथ होना चाहिए। मैं सिर्फ महिलाओं की हितैषी नहीं हूँ, मैं पुरुषों की भी हितैषी हूँ। दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। न्याय होता है, मैं ये जानती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी के लोग संस्कारी हैं, संस्कारी नहीं बलात्कारी हैं। और ये जो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत की आप बात करते हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनकी बीवियां हैं और ये इनको Y+ और एक और आरोप लगा रहे उनकी रखेले हैं। ये एक और आरोप, पत्नी छोड़ो, नहीं निजी टिप्पणी नहीं हो गई। दूसरों की बेटियों को आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, वो रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है। स्मृति ईरानी बड़ा सा आप देख रहे हैं और ये कंगना रनावत जिनको YZ+ सिक्योरिटी दी जाती है, ये क्यों दी गई है? ये क्यों दी गई? क्या उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है? क्या किया है कंगना रनावत ने देश के लिए? क्या किया है बताइए? क्या कौन सा नाम किया है? अरे कहाँ विदेशों में कौन सा नाम किया है? इससे अच्छे तो और हमारे फिल्म स्टार बैठे हैं। आपने देखा कितने अच्छे फिल्म स्टार हैं जो चैरिटी चलाते हैं। चैरिटी जानते हैं? बच्चों की संस्था, बच्चों को खाना देते हैं, गरीबों को शिक्षा के लिए बात करते हैं। बीजेपी का सपोर्ट कर दीजिए। क्यों बीजेपी का सपोर्ट? किसी का भी सपोर्ट उस शख्स का नहीं है जिसके पास न्याय नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी पार्टी के हितैषी नहीं है, हम एक आम नागरिक है और आम नागरिक बनकर ये बोलते हैं कि इस देश में इंसाफ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र का मर्डर है, हत्या है, ये हत्यारे हैं 1 नंबर के। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जलाते हैं, उनके पर कुल्हाड़ियाँ चलवाते हैं और कहते हैं ये इंसाफ नहीं, ये गॉडसे की औलाद है, ये गॉडसे की औलादे हैं। ये जो 4-5 तड़ी पार जो अमित शाह बैठा है ना, ये कहता है महिला निकल जाए तो उसके वो सेफ है। अरे एक रेसलर महिला तो सेफ हो नहीं पाई जो कुश्ती में लोगों को बचा देती है। क्या हमें डर नहीं लगता? आपकी बाप दादा की कुर्सी नहीं है, ये राजशाही मुल्क नहीं है,
ये ना ही हिंदुत्व बन सकता है, ना ही ये इस्लामिक बन सकता है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये भारत है। इस कुर्सी पे जनता ने बैठाया है और आपको जनता कैसे उतारेगी ये केंद्र में पता चलेगा। देखिए, अरे कस्बा हिंद ना लाइए, देश का हिंद लाइए ना, देश में रोजगार लाइए ना। अरे देश में, अरे हाँ बिल्कुल खंडन करते हैं, जो देश को तोड़ने वाले काम करे उनका हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने सगे भाई का खंडन करती हूँ अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा। मोदी जी तो दूर की बात है, हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं जो देश में नफरत फैलाए। बस अब 2024 का लोकसभा चुनाव क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में ये कहना चाहेंगे, कर्नाटक में बहुत हो गया नाटक, अब आएंगे योग केंद्र में और केंद्र में जनता बता देगी। ये जो चीख रही है ना जनता, कभी किसान, कभी जवान, कभी पहलवान, तो अब ये याद रखिए, अब ये नाटक नहीं चलेगा। कर्नाटक में तो आप एक नाटक लेकर आए थे लेकिन वो नाटक कामयाब नहीं हुआ, और ऐसे ही जनता बताएगी आपको कि केंद्र में भी आपका नाटक चलेगा। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, देखिए योगी जी और ना ही मोदी जी, आपसे कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन जितना जनता को आपने सताया है, जितना जनता को आपने रुलाया है, जितना जनता को आपने पीड़ित किया है, किसी ने पीड़ित नहीं किया। हर इंसान पीड़ित है, किसान पीड़ित, जवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित। कितना पीड़ित करेंगे आप, कितना पीड़ित करेंगे? ये दर्द है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसका आप सम्मान नहीं करते, जिसको आप अपमानित करते हैं। आपने जगह जगह लोगों को अपमानित किया है। किसान, कितने किसान मरे, उसका कोई जवाब नहीं। बुलडोजर चलवाते हैं आप यूपी में, आप यूपी में बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन आपको जरा भी शर्म नहीं आती है कि आपके नेता बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, पर आप उनको सजा नहीं देते। उनके ऊपर पास को लगने के बाद भी उनको गिरफ्तारी नहीं है। ये गलत है, ये देश में गलत हो रहा है। आपसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आपकी विचारधाराएं गलत है। माफिया कौन है कौन नहीं ये तय कोर्ट करेगी, आप तय नहीं करने वाले। आप कोर्ट से पहले ही बुलडोजर चलवाते हैं। ये बुलडोजर यूपी में अल्टीमेट ब्रजभूषण को मिलना चाहिए। इस टाइम वो सभा कर रहा है, इस टाइम वो रैलियां कर रहा है, उसके सम्मान में लोग उतर रहे हैं। ये क्यों है? ये गलत हो रहा है। आज एक बेटी के साथ गलत हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा और दुनिया की हर बेटी के साथ गलत होगा। उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं जनता से अपील करती हूँ, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ तक चल कर आइए, जिस तरह मैं चल कर आई हूँ यूपी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से, उस तरह से हर बेटी को चल कर आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश में, दिल में देश की फिक्र है, वाकई मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, देश में सुकून चाहते हैं, तो एक हो जाइए। लिल्लाह ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए और इन चीज़ों से दूर हो जाइए और अपने देश की उन्नति के लिए काम करिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।